अनंत काळापासून सनातन धर्म हा प्रत्येकाला जोडण्याचे काम करत आहे. आचार्य चाणक्य आणि वेदव्यास हेच या राष्ट्राचे राष्ट्रपिता आहेत. त्यांच्या विचारावरच भारताचे भविष्य आहे, असेही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी सांगितले. जे सत्य आहे ते बोलले पाहिजे. आजच्या पिढीने खरं आहे ते मांडलं पाहिजे आणि अभ्यास केला पाहिजे. विविध विषयांची माहिती घेतली पाहिजे. आजच्या संचार क्रांतीच्या काळात ज्याच्याकडे माहिती आहे तो बलवान आहे. महिलांचा आदर केला पाहिजे, त्यांचे रक्षण केले पाहिजे, सनातन धर्माचे आचरण केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे किशोर शितोळे यांनी बोलताना भविष्य पाहायचे असेल तर इतिहास समजून घेतला पाहिजे. देशाला सक्षम पंतप्रधान मिळाले आहेत म्हणून काश्मीर शांत आहे, देशाची प्रगती होत आहे, असे सांगितले. आदमी ने ये पूरा एजेंडा चला रखा है, वोट चोर। और जिन लोगों को प्रतिकार करना चाहिए उन्हें टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, टिकट मिल जाए बस। इतनी राष्ट्र सेवा है कि भाई नहीं मैं भी राष्ट्र सेवा करूं। भाई मत करो, नहीं मुझे करनी है आपकी राष्ट्र सेवा। नहीं भाई साहब, नहीं करनी है आपको। क्यों हमारे गले पड़े जा रहे हो? जहां हो वही काम करो। नहीं उसे टिकट दो कि वो राष्ट्र सेवा करना चाहता है, भाई तू घर की सेवा कर ले अपने। लेकिन ये जबरदस्ती की सेवा हो रही है, इसलिए वो सेलेक्टिव बात बोल रहा है, सेलेक्टिव बात के अलावा बोल ही नहीं रहा। मैं तथ्यों पे किसी बात को चैलेंज करें तो आपका विरोधी अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर मैच्योरिटी है, वो ये कहेगा ठीक है साहब, इनकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, इनकी भाषा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बात तो इन्होंने फैक्ट में बिल्कुल सही कही है। मैं उस तरीके का सनातनी हिंदू पैदा करना चाहता हूं। मैं कुछ नया कुछ नहीं करना चाहता। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कोई भी मूर्ख आपको बल आचा के चला जाएगा और आप सिर्फ उसे देखते रहेंगे। जिन लोगों को ये कहना, ये पॉलिटिकल मामले पे इसलिए बोल रहा हूं कि उससे मेरा एजेंडा जुड़ा हुआ है, जो बात मुझे आपको कन्वे करनी है। ये वोट चोर है या नहीं है, इसमें अभी साबित होना है, राइट। लेकिन जिनके ये वंशज हैं उनके बारे में बताने के बाद आपका तथ्य मजबूत हो जाएगा। और वो तथ्य यह है कि मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये सबने पढ़ा होगा। और कैबिनेट मिशन आया और हमारे पिताजी से उन्होंने बात की, क्योंकि वो बाकियों से बात करते नहीं थे। उनको मालूम था पिताजी को दे तो पिताजी लठ लेके शुरू हो जाएंगे। पिताजी से उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंटेड है। कोई रामलाल श्यामलाल ने किताब लिख दी है, उसका मैं कहीं रफाला नहीं था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ने में बाल सफेद हुए, ज्यादा उम्र का नहीं हूं मैं। और सफेद हैं तो सफेद ही रहेंगे, काले क्यों करने हैं? क्यों करने हैं? जिनको अच्छा लगना है ऐसे ही अच्छा लगूंगा, जबरदस्ती काले बाल कर लूं, क्यों करूं भाई? मेरी शक्ल अच्छी लगती है तो मुझे मत देखो, आंखें बंद करके सुनो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब वो कैबिनेट मिशन प्लान आया मार्च में, तो उन्होंने हमारे पिताजी के कान में कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का ये मैसेज है कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और हम कांग्रेस को करेंगे, और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है।